हाँ सर, बीएसईबी एग्जाम कंट्रोलर सर से बात हो रही है ना? हेलो जी सर, मैम आप कौन? तो ऐसा हुआ है ना कि एग्जाम सेंटर पे जो क्वेश्चन जो आया था ना, उसमें सर करीब 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा था जो शायद फॉन्ट सपोर्ट नहीं था, वो रेक्टेंगल बना था शेप। आगे क्या जवाब आया इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। एसटीटी 2023 गणित की परीक्षा 20 से भी अधिक त्रुटिपूर्ण प्रश्न। क्या इन त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के बदले मिलेगा अंक या प्रश्न हटाकर रिजल्ट जारी किया जाएगा, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ ही आज मुजफ्फरपुर एसटीटी 2023 खबरा के एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई। कब होगी अगली परीक्षा, इस पर भी हम विश्लेषित करेंगे। इसके साथ ही बड़ी खबर हम आपको ये भी दे दें कि बीपीएससी टीआरई आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ, पर पहले ही दिन कई सेंटर सर्वर के समस्या को लेकर जूझते नजर आए। ऐसे में कई सेंटरों पर अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। और आपको ये बता दें कि आरा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कैंसिल किया गया और 13 तारीख को दोबारा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। आप देख सकते हैं हर सेंटर पर लगभग ऐसी ही भीड़ थी। अभ्यर्थियों को सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ा। 7 बजे संध्या तक अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगे रहे। सेंटर पर पुलिस की भारी तैनाती है और कई अपुष्ट सूत्रों से खबर आई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस की भारी व्यवस्था। और आगे हम आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और अपने सभी डॉक्यूमेंट के 2-2 प्रतिलिपि, 2-2 फोटोकॉपी जरूर साथ में रखें और खाना पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है आम अभ्यर्थियों को। इस बीच आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में स्टेट 2023 को लेकर बड़ा वाद दायर हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके विषय में त्रुटि है, विज्ञान के अभ्यर्थी हिंदी की परीक्षा देने को मजबूर है। ऐसे 100 से अधिक अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट की शरण में गए हैं और आज केस दाखिल हो गया और 15 दिन के भीतर सुनवाई की बात की जा रही है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों को विषय सुधार का मौका दिया जा सकता है और आगे इनकी परीक्षा सही विषय के साथ हो सकती है। अब सब कुछ हाईकोर्ट पटना के निर्देश के बाद ही होगा। अब क्या निर्देश आता है इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। इस बीच में आज गणित की एसटीटी की परीक्षा में 20 से भी अधिक त्रुटिपूर्ण प्रश्न थे। इस पर अभ्यर्थी द्वारा बीएसईबी ऑफिस में फोन किया गया, क्या जवाब मिला है? गलत प्रश्नों पर आपत्ति की बात सामने आ रही है। सुनिए अभ्यर्थी ने जब फोन कॉल किया बीएसईबी में तो क्या जवाब मिला। हेलो, नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। और सर ऐसा, जी नमस्कार। हाँ सर, बीएसईबी एग्जाम कंट्रोलर सर से बात हो रही है ना? हेलो जी सर, मैम आप कौन? हाँ सर, ऐसा है ना, मेरी वाइफ एग्जाम दे रही थी एसटीटी का आज फर्स्ट पेपर का। हाँ सर तो ऐसा हुआ है ना कि एग्जाम सेंटर पे जो क्वेश्चन जो आया था ना, उसमें सर करीब 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा था जो शायद फॉन्ट सपोर्ट नहीं था, वो रेक्टेंगल बना था शेप क्वेश्चन में था, क्वेश्चन एज्यूम था। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन उसका क्या मतलब होगा? वो बात कीजिए, जानकार लोग हैं वही बताएंगे। मतलब किन से बात करें, किन? हेलो हेलो, जी बोलिए। हाँ सर, ऐसा है ना कि हमारी वाइफ एग्जाम दे रही थी और सर ऐसा हुआ कि वहाँ एग्जाम में करीबन 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा था जो डिफरेंट जगह पर अवेलेबल था क्वेश्चन वो, और वो मतलब उसमें रेक्टेंगल टाइप का शेप बना हुआ था क्वेश्चन में उसमें, और कुछ लिखा हुआ, मतलब जो कहते हैं ना फॉन्ट सपोर्ट नहीं था, कहने ये कह सकते हैं उसको। ऐसा 15 से 20 क्वेश्चन था सर। अब वो 15 से 20 नहीं रहा होगा, 4 से 5 रहा। नहीं सर, 15 से 20 है सर, और वो रेगुलर नहीं था, वो डिफरेंट जगह पे था सर। ठीक है, तो इसके लिए मतलब क्या सॉल्यूशन है सर, हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी कुछ सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सर हम लोग हम लोग सर लिख रखे हैं उसको, क्वेश्चन नंबर सर लिख रखे हैं उसको। बोला गया था वहाँ सेंटर पे बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर सभी लोग लिख लीजिए और बीएसईबी से बात कीजिए, इसलिए हम लोग से फोन कर रहे हैं। मैं बोलूँ अब? हाँ सर बोला जाए। मैं बोल रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्शन ट्रैकर इसका लाइव होगा सर, तो उस ऑब्जेक्शन ट्रैकर के टाइम पे आप लोग अपना ऑब्जेक्शन रेज करिएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक सर, थैंक यू सर। हम लोग मतलब वहाँ पर बस बोले थे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम लोग को लगा हंगामा करना ठीक नहीं है। सॉल्यूशन बता दिया ना मैंने आपको। ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू। इस पर अभ्यर्थी से हमने बातचीत की, उन्होंने सारा माजरा बताया क्या हुआ आज गणित के परीक्षा में। सुनिए। हमारे साथ स्टेट अभ्यर्थी हैं, पटना के कुम्हरार के एक सेंटर पर ये अभ्यर्थी थे। पता चला है कि एसटीटी परीक्षा में
प्रश्न पत्र में प्रश्नों की जगह खाली जगह सिर्फ रेक्टेंगल शेप नजर आ रहा था। सर क्या मुद्दा है? मामला ये है सर कि एग्जाम जब दे रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा था कि डाटा की जगह पर एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ था जी और उस जगह पे डाटा नहीं था, मतलब डाटा एजम्पशन मिसिंग था कि हम उसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। जी, और नहीं मतलब वहाँ उसको पे हम समझ क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ था पर क्वेश्चन की जगह ब्लैंक, ऐसा आप कह सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ शब्द लिखा हुआ है कुछ और बाकी रेक्टेंगल उसमें बना हुआ है। जैसे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फॉन्ट सपोर्ट नहीं था, ऐसा फॉन्ट भी हो सपोर्ट सकता नहीं है। था। यस फॉन्ट सपोर्ट नहीं था। तो ये और सिर्फ आप ही के सेंटर पर हुआ होगा या और कहीं भी? अब ऐसे अपने सेंटर के तो बारे में बता रहे हैं कि मेरे सेंटर पर जो नेशनल इंफॉर्मेटिक एजुकेशन जो है जी ये सन सिटी अपार्टमेंट के पास में, उस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर मैं एग्जाम दे रहा था। जी तो वहाँ पे ऐसी हुई है और जी। सारे स्टूडेंट के साथ हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ पर्सनल हुआ है, जी। करीब करीब सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम था। जी और उसमें करीबन एक दो क्वेश्चन नहीं, करीबन 18 से 20 क्वेश्चन लगभग ऐसा है और जी। वो रेगुलर वे में नहीं था, जिसके वजह से आदमी शुरू में डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जी वो कहीं जैसे कुछ एक क्वेश्चन अगर 5वां नंबर पर है तो दूसरा मतलब 10 क्वेश्चन बाद है, फिर 20 क्वेश्चन बाद है, इस तरह से करीबन 18 से 20 क्वेश्चन उस तरह का प्रॉब्लम है उसका। ये कहा जा सकता है कि जल्दबाजी में परीक्षा ली गई एसटीईटी की और इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेंटर पर अन्य अभ्यर्थियों ने क्या कहा, ऐसा वहाँ पे क्या हंगामा भी हुआ? वहाँ पे हंगामा तो करने लगे थे सब, पर उसमें सेंटर वाले ने बताया कि आप क्वेश्चन नोट करके आप बीएसयूबी को कंप्लेन करें, वहाँ रिटर्न आवेदन दें। जी पर बात है कि अब एक जगह अगर रेगुलर क्वेश्चन होता कि सारे के सारे 20 क्वेश्चन मिसिंग है तो स्टार्टिंग में ही एग्जाम को बहिष्कृत किया जा सकता था, लेकिन जी हम लोगों ने एग्जाम देना उचित समझा जी कि इस मैटर पे बीएसईबी जो है अपना गाइडलाइन जारी करे या इस पे कोई एक्शन ले। जी। और हम नहीं चाहते थे कि मतलब कोई हंगामा हो जिसकी वजह जी। से सेंटर बदनाम होगा या सरकार की बदनामी हो। हम जी। लोग ये चाह रहे थे कि अब हमारा समस्या का सॉल्यूशन करे। जी अगर ऐसा परिस्थिति है तो हमारे उस क्वेश्चन का क्या होगा, उसके जी। लिए वो दोबारा से एग्जाम देना होगा या उस क्वेश्चन के बारे में कोई अलग डिसीजन ले सकता है, तो वो जी। बीएसबी का मामला है। जी जी तो इस परिस्थिति में सर जब 18-20 क्वेश्चन आपके सेंटर पर कह रहे हैं कि लगभग सभी अभ्यर्थियों के कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन की जगह सिर्फ रेक्टेंगल शेप था और कुछ शब्द लिखे हुए, कुछ शब्द मिटे हुए थे, तो 18-20 क्वेश्चन आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है, बड़ा रिजल्ट का बड़ा सकता है। बीएसईबी से क्या मांग करेंगे? बीएसईबी से मांग करेंगे कि या तो कोई एग्जाम को रद्द करे और फिर से एग्जाम ले या फिर उस 15-20 क्वेश्चन का हमारा कोई दूसरा समाधान निकाले। जी दोनों, मतलब हमारा चूंकि 15-20 क्वेश्चन एक बड़ा आंकड़ा होता है जी और किसी भी एग्जाम में चूंकि 100 क्वेश्चन मैथ है तो जाहिर सी बात है कि मैथ में 100% क्वेश्चन कोई बना करके तो आ नहीं सकता है। जी। कुछ टफ भी होता है, कुछ आसान भी होता है, वही चीज हुआ। धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय देकर ये बातें बताई और आशा करते हैं कि इसका समाधान जल्द निकले। हाँ उम्मीद है नीरज सर आप इसका समाधान निकाल ले, आपसे बहुत उम्मीद है हम लोगों को। जी मैं कोशिश करूंगा कि उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई जाए। ठीक, थैंक यू। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।